बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बारूद के ढेर पर भागलपुर एक बार फिर धमाके से दहल उठा है। इलाके में दहशत है। विस्फोट स्थल पर बड़ी मात्रा में बारूद मिले हैं। धमाके की तीव्रता कई सवाल पैदा कर रही है। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त भागलपुर बम धमाके को लेकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। धमाके पर प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश कुमार से बात की है और घटना से जुड़े हालात की मुख्यमंत्री से जानकारी ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मौतों पर प्रधानमंत्री खुद उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की और हालात क्या है ये जानने की कोशिश की। तो इस वक्त जो बड़ी खबर है हम आपको बता रहे हैं, राहत और बचाव कार्य में जुटी है प्रशासन और पीड़ितों को हर संभव मदद की जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बातचीत हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। तो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा है कि बिहार के भागलपुर में धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। और इस बीच भागलपुर धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें विस्फोट के बाद आग को फैलते हुए देखा जा सकता है। ये वो तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज। विस्फोट से पहले वहां से कुछ बाइक्स गुजरती हुई दिखती हैं और एक कुत्ता भी वहां से भागता हुआ नजर आता है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद धमाके के बाद क्या होता है, इन तस्वीरों में सिर्फ धुआं धुआं नजर आता है। विस्फोट के बाद आग फैल जाती है। बाल बाल बचे हैं बाइक सवार जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। तो ये एक भयानक का तस्वीर, धमाके की सीसीटीवी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो भागलपुर में हुआ विस्फोट इतना जबरदस्त था कि विस्फोट का मलबा 10 फीट ऊंचाई तक उठ गया। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार ने। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र काजवली चक में धमाके के लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं और अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू की टीम जो है वो लगी हुई है। ये हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक ही परिवार के 4 जो है लोग जो है रहते थे, जिसमें कि 10 लोगों की मौत हुई थी। अलग अलग परिवार के लोगों की जो है लोग यहाँ पर रहते थे, उसमें 10 लोगों की मौत हुई है। और ये जो है धमाके के बाद जो है आसपास के घरों को भी जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लगभग जो है यहाँ पर 4 आसपास के जो 4 मकान हैं वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। धमाका इतना तेज़ था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस छत पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये छत पर जो ये मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा जो है उसी घर का है जिस घर में धमाका हुआ था। और वहाँ से धमाके के बाद लगभग जो है 60 फीट की ऊंचाई पर यह मलबा पहुँचा है। तो इससे यह साफ जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धमाका जो है कितना ज़ोरदार धमाका था। यह जो है छत जो है लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर मैं हूं और यहाँ जो है इससे नीचे जो है धमाका हुआ है और वहाँ से जो है फिर धमाके में जो है यह मलबा जो है छत का वो यहाँ तक पहुँचा है। हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए रमेश जी हैं। रमेश जी, कैसा धमाका था और क्या महसूस किए आप? महसूस की बात तो ऐसी है कि हम लोगों को, पूरे परिवार को लगा कि हम मौत से आंख चार करके लौटे हैं। बिल्कुल 11:30 बजे का लगभग समय होगा और अचानक से पूरा घर कांपने लगा। 1.5 मिनट तक घर कांपता रहा पूरा और बिस्तर हिल रहा था। हम लोगों को लगा जैसे हमारी ही छत ढह गई है और हम दबने वाले हैं। धमाका इतना भीषण था कि बच्चे डर गए पूरी तरह से। घर पूरा
धुआं मतलब बारूद की गंध से भर गया, जो अभी तक मौजूद है बारूद की गंध घर में। बारूद की मात्रा जो है, अभी जो है बारूद मिला है, काफ़ी मात्रा में बारूद है, तो कहीं ना कहीं किस ओर जो है इशारा कर रही है इतना सिल्क सिटी में बारूद? ये देखिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बारूद इतना ज़्यादा मिलना कुछ न कुछ तो शंका जाहिर करता है, चूँकि ये पटाखे के लिए इतना बारूद नहीं हो सकता है, और ना ही पटाखे के बारूद में इतनी ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी होगी जो 2 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर भी सुनाई दी। अब ये तो जांच का विषय है, प्रशासन इसको देखे। जी बिल्कुल, अभी जो है मौके पर भागलपुर के पुलिस कप्तान बाबूराम पहुंचे थे और मौके से जो है भारी मात्रा में बारूद भी बरामद किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो विस्फोटों पर सवालों में पुलिस है और भागलपुर में बार बार बम विस्फोट क्यों हो रहे हैं, यह पहला सवाल है। ये लोग वहां के पूछ रहे हैं कि भागलपुर में लगातार बम विस्फोट की घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्या ये विस्फोट किसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या मौतों के सौदागर कोई एक बड़ा प्लान बना रहे थे? और बम विस्फोटों में अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई, यह भी सवाल है। सवाल यह भी है कि कब तक पूरी होगी पुलिस की जांच, क्या पुलिस की जांच कभी खत्म होगी या नहीं, और कब तक पकड़े जाएंगे गुनाहगार, गुनाहगारों को कब तक मिलेगी सजा, और ये जो बम विस्फोटों की जो एक सीरीज है, ये सिलसिला है, ये कब थमेगा और लोगों की जान कब तक जाती रहेगी? ये सभी सवाल पुलिस से हैं, प्रशासन से हैं, क्योंकि लोगों की जान इतनी सस्ती है, इसीलिए ऐसी बातों को, ऐसे धमाकों को बराबर नजरअंदाज किया जाता रहा और गुनाहगारों को पकड़ने में अब तक पुलिस नाकाम है, यह भी सवाल है। और कब तक पुलिस जो है जिम्मेदारियों से बचती रहेगी? तो तातारपुर थाना क्षेत्र में हुए बम विस्फोट के बाद लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने अभी तक 11 शव की पुष्टि की है। 4 घायलों का इलाज हो रहा है। अस्पताल में सुरक्षा को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और धमाके वाली जगह में कई शव अभी भी दबे हैं, जिसे निकालने का काम जारी है। मौत हो चुकी थी और मृत अवस्था में लाए गए थे, यहाँ घोषित किए गए। उसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ 2 गंभीर मरीज थे जो इलाजरत थे। एक को पूरा सीवियर चेस्ट इंजरी था, लंग में कंफ्यूजन था और ब्रेन में भी हेड इंजरी था, तो वो भी जो है नहीं बच नहीं पाया। और इधर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों लोगों का हाल जाना है, परिजनों से घटना को लेकर जानकारी हासिल की है। उन्होंने बताया कि बम विस्फोट की जगह पर 3 घरों में पटाखा बनाने का काम हो रहा था। सारी घटना को लेकर जांच की जाएगी। लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 11 लोग घायल हैं, कुछ लोगों को मामूली घायल हैं, कुछ लोगों का इलाज वहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है और यहाँ मलबा हटाने की कार्रवाई अभी की जा रही है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है और भी कोई अंदर में डेड बॉडी हो सकती है। भारी संख्या में जो है बारूद मिला है सर, यहाँ भारी मात्रा तक की जो सूचना मिली है, यहाँ पर 3 परिवार भारी मात्रा में 3 परिवार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। उसी में से एक घर में लगता है कल रात में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है, जिसके चलते आसपास की सभी बिल्डिंगें गिर गई हैं और मलबे में दबने के कारण यहाँ घायल और मृतकों की संख्या बढ़ी है। सर किसके घर में ब्लास्ट हुआ है सर? ये बताया जा रहा है कि पीछे में लीलावती देवी मसूमात हैं, उनका परिवार रहता था जो पटाखा बनाने के काम में लगी हुई थी और उस घर से कुछ पटाखा बनाने के अवशेष मिले भी हैं और आजू बाजू में 2 परिवार और रह रहे थे, वो भी पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। तो लेकिन एक घर में विस्फोट हुआ जिसके चलते 3 घर ढह गए, उसके चलते मलबे में दबने से लोगों की मृत्यु हुई और घायल हुई। सर जिस तरह से धमाका जोरदार है, ऐसे में पटाखा के बारूद पर सर कहीं ना कहीं शक हो रहा है। ये FSL की टीम आई हुई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी आई हुई है। टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो अब जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे, तो उसके बाद से फाइनली निष्कर्ष के रूप में। इधर पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर SSP से धमाके की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा कि जांच फिलहाल भागलपुर पुलिस और FSL की टीम कर रही है, अगर जरूरत पड़ी तो ATS भी जांच करेगी। देखिए, इसमें जांच की जाएगी, जो इसकी FSL जांच होगी उसके उपरांत ही मैं विस्फोटक किस तरह का था या क्या उसमें विस्फोट यूज़ हुआ है उसके बारे में कुछ कमेंट कर पाऊँगा। किंतु अभी तक जो प्रथम दृष्टया बातें सामने आई है उसमें ये बात आई है कि पटाखा बनाने और आतिशबाजी का वहाँ सामान रखा हुआ था और अवैध रूप से वहाँ पर पटाखा बनाया जा रहा था, जिसके चलते रात में वहाँ पर अचानक विस्फोट होता है।
तो एक टीम का गठन किया गया है और उसमें एफएसएल की भी जांच की जाएगी। तो विस्फोटक किस टाइप के हैं उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि भागलपुर में हुआ क्या। तो तातारपुर के काजबली चक में भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, 14 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पटाखा कारोबारी के घर के अंदर भीषण विस्फोट हुआ। धमाके के कारण आसपास के कई मकान ध्वस्त हो गए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और धमाका इतना जबरदस्त था कि कई मकान जमींदोज भी हो गए। तो भागलपुर विस्फोट को लेकर आरजेडी ने सरकार से पूछे हैं सवाल। पार्टी ने कहा कि एक तरफ बम विस्फोट हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से शराब खोजने में लगी है। अपराध बढ़ता चला जा रहा है और अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि सरकार की मिली भगत से ये सब घटनाएं घट रही है और सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने के फेरे में लगी है। बिहार के आम आवाम को देखना नहीं चाहती है। बिहार के जो जाए लोग जहन्नुम में। और एक और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां स्टेट 2011 में 5 छात्रों का हंगामा। न्यू सचिवालय के सामने छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराज हैं छात्र। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराजगी है और पुलिस से उनकी हल्की झड़प भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्टेट 2011 में 5 छात्रों ने हंगामा किया है। न्यू सचिवालय के सामने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस समझाने की कोशिश जरूर कर रही है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से यह नाराजगी है और हल्की झड़प की भी पुलिस के साथ खबर है। नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रविप्रकाश सर द्वारा प्राथमिक खाली कर दिया गया। जबकि हमको पहले हुआ 2011 में हुआ, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला गया। हमको स्कूल में होना चाहिए, अभी तक हम लोग को नहीं दिया गया। बार बार हम लोग को बोला जा रहा है कि नियुक्ति पत्र डेट दिया जाता है, 1-2 दिन पहले स्थगित कर दिया जाता है। यही कहकर हम लोग 2012 से हम लोग यहाँ तक पहुँच गया। बार यही बार पहुँच जाता है। 2 बार काउंसलिंग कराने के बावजूद भी यही हालत में ला दिया जाता है। तो न्यू सचिवालय के सामने प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र हैं इस वक्त हमारे साथ। धर्मेंद्र, अभी की क्या स्थिति है, ताजा स्थिति क्या है? विवेक बता दें, ताजा स्थिति यह है कि भारी पुलिस बल वहां पहुंची थी। महिला पुलिस, पुरुष पुलिस और जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन लोग को सचिवालय के गेट से हटाया गया है और प्रदर्शनकारी काफी उग्र थे, सचिवालय के अंदर जाना चाह रहे थे। गेट को भी बंद किया गया और उसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन वहां से अभी तत्काल वहां से हटाया है। स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। स्थिति को सामान्य करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। समस्तीपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा पड़ा। विजिलेंस की टीम सहायक आपूर्ति पदाधिकारी नवीन ठाकुर के समस्तीपुर और बेगूसराय स्थित ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई में अब तक 2 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान घर में मौजूद परिजनों ने टीम के साथ दुर्व्यवहार की भी कोशिश की है। टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं जिसकी जांच जारी है। निगरानी की विशेष टीम के द्वारा सहायक आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह के 2 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें बेगूसराय स्थित उनके आवास और समस्तीपुर में उनके कार्यालय पर निगरानी की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो जानकारी मिली है तो यहाँ पे कई ज़मीन के दस्तावेज कार्यालय से बरामद किए गए हैं। जो लाखों में खरीदारी ज़मीन की हुई थी वो संबंधित दस्तावेज यहाँ पर बरामद हुए, जो किसी कर्मी के बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर इस कार्यालय में कार्यरत हैं, उनका वो बताया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर अलमीरा का चाबी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद यहाँ पर ताला तोड़ने के लिए बुलाया गया है ताला तोड़ने वाले को, और उसके बाद जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है निगरानी की विशेष टीम के द्वारा। तो फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर के अब तक कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आया है वो साफ नहीं हो पाया। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ अभी
फिलहाल कुछ जमीन के दस्तावेज मिले हैं जो किसी कर्मचारी से संबंधित है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। दानापुर में अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर लूट की नीयत से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना नौबतपुर के गोनवा गांव की बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने बेहटा सरमेरा मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर गुरुवार की देर रात लूट की कोशिश की। जब पंप कर्मियों ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। अपराधियों की तरफ से की गई फायरिंग में एक पेट्रोल पंप कर्मी घायल हुआ है, दूसरा बाल बचा है। सटा के हमको गोली मार दिया। कितना फायरिंग किया था? वो 5 राउंड फायर किया है। हाँ। क्या एक बाइक पर क्यों आया था? एक बाइक पर 2 गो है, ऊपर जैकेट पहने हुए ब्लैक है, ब्लू है, नीचे व्हाइट शर्ट पैंट पहने हुए है। हाँ। गोली वो स्टेशन के रास्ते में भागा है। वो गोली किसको लगा है? गोली लगा है बाला ठाकुर के अनिल थे, उनको गोली लगा। और अब बात संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी की। तो यूक्रेन में रूसी हमले के बाद वहां फंसे छात्र वापस आने लगे हैं। यूक्रेन में फंसे बिहार के 47 छात्र आज पटना पहुंचे। वापस लौटने वाले छात्रों को प्रशासन की मदद से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। वापस लौटे छात्रों ने यूक्रेन के वर्तमान हालात के बारे में बताया। पटना पहुंचे छात्रों से बात की हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। बिहार के छात्रों का लौटना लगातार जारी है। लगातार यूक्रेन से जो छात्र युद्ध में फंसे हुए बिहार के छात्र वो पटना पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं छात्रों जो परिस्थिति से गुजरे हैं उस परिस्थिति को लोग यहाँ बयां भी कर रहे हैं। लोग यूक्रेन के टर्नोपिल सिटी में थे। टर्नोपिल से फिर वहाँ फंसे हुए थे, तो फिर वहाँ से हम लोग निकलने का कोशिश किए। साइड का एक रोमानिया कंट्री है, उस बॉर्डर पे गए। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने में हमें 3 दिन लग गया, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था और इतना मतलब जल्दी क्रॉस करने नहीं दे रहे थे बॉर्डर पे, तो 3 दिन लग गया। मतलब बिना मतलब कोई छत उत नहीं था, ऐसे तो स्नो भी हो रहा है, तो उसमें बहुत परेशानी हुई बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। आने के बाद क्या कुछ सहायता मिला भारतीय? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर सब कुछ इजी हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारी इंडियन एम्बेसी थी। इंडियन एम्बेसी हमें शेल्टर ले गई, शेल्टर से दूसरे शेल्टर ले गई, दूसरे शेल्टर से फिर हम सरकार का सहयोग मिला, सब पूरा इजी रहा। मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी में था। क्या हालात है वहाँ के? हालात तो वहाँ अभी काफ़ी नाजुक है। जैसे कि हम वहाँ पे वार के क्रम में 5 दिन लगातार वहीं पे रहे थे, और वहाँ जैसे फर्स्ट डे बम ब्लास्ट हुआ तो हम लोग बंकर की ओर चले गए थे। छात्रों का कहना है कि बहुत ही विषम परिस्थिति वहाँ बनी हुई है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से वो लोग वहाँ से निकले हैं और सरकार का पूरी तरह से सहयोग उन्हें मिला है, जिससे कि निकलने में उन्हें मदद मिली है। न्यूज 18 से पटना से धर्मेंद्र कुमार। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।